पश्चिमेशी तुरी करातील नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लड़ाई चल रही है इजरायल और हमास के बीच। इसको लेकर के पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया भी दी जा रही है। भारत सरकार की तरफ से भी इस पर सधी प्रतिक्रिया आई। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के पहले जब हमास ने एक अमानवीय कृत्य करते हुए पहली बार 7 अक्टूबर को हमला किया, इस पर प्रतिक्रिया देने वाले पहले, अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष के रूप में देखा जाए या राष्ट्र प्रमुख के रूप में देखा जाए या एक बड़े नेता के तौर पर देखा जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया दी थी और इजरायल का साथ देने का वायदा किया। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पहली प्रतिक्रिया आई और इसके बाद मानवीय सहायता के नाम पर सबसे ज्यादा मानवीय सहायता अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो वो गाजा में भारत ने भेजा। भारत ने एक संप्रभु फिलिस्तीन का पूरी तरीके से समर्थन किया, जो समर्थन भारत पहले से करता आया है। इस पर तमाम राजनीति हुई। देश के कई नेता और खास करके इंडिया अलायंस से जुड़े कई लोगों ने सवाल उठाया, जिसमें शरद पवार भी शामिल हुए। हालांकि बाद में उनको अपने बयान को करेक्ट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तो पूरी नीति ही बदल दी फिलिस्तीन को लेकर के। इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने यही कहा था। बाद में उनको अपने नीति में सुधार, माफ करिएगा, वक्तव्य में जो बयान उन्होंने दिया उसमें सुधार भी करना पड़ा। कई लोगों ने इस तरह का बयान दिया। सवाल यह है कि इंडिया अलायंस एक राजनीति के तहत मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह का बयान दे तो ठीक, लेकिन देश में ही कई राज्य हैं जहां खुले तौर पर गाजा और हमास के समर्थन में लोग उतरे हैं। बात समझ में आती है, गाजा के समर्थन में अगर उतरे तो ठीक, लेकिन हमास के समर्थन में उतरना और हमास की कार्रवाई को रेजिस्टेंस करार देना, क्या ये उचित है? और अगर ये उचित है तो आप मानते नहीं, और आपको क्या मानना नहीं चाहिए कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है या बयान दिया जा रहा है, इसके मायने सिर्फ इतना और इतना है कि आतंकवाद को और कट्टरपंथ को एक राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से सीधा समर्थन मिल रहा है। हम ऐसा अपने मन से नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे आधार है। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में गाजा के समर्थन में लोग उतरे हैं। ये उस राज्य का वीडियो है जहां पर 100% लिटरेसी है। भारत में एक ऐसा राज्य है और वो है केरल। और उसी केरल में पीएफआई जैसी संस्था किस तरह से फलती फूलती है और भारत विरोध के लिए और इस्लामिक वर्ल्ड में भारत को शामिल करने का एक दीर्घकालिक प्रोग्राम भी पीएफआई बनाती है, तो उसके भी कर्मस्थली केरल ही होती है। और उसी केरल में ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये समर्थन में निकला है गाजा के। लेकिन जरा देखिए ये झंडा किसका लहरा रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, और कौन से लोग हैं जो इटली का झंडा लहरा रहे हैं और फिलिस्तीन के संबंध में नारा लगा रहे हैं। इतनी जल्दबाजी और इतना ज्ञान इन पढ़े लिखे अज्ञानियों के पास, ये आप देख सकते हैं। खैर, ये तो एक मुद्दा हुआ, क्योंकि कट्टरपंथ की आग में इस तरह का काम होता है। केरल के सरकार के बाकायदा जो विधानसभा में स्पीकर की पद संभाल रहे हैं, उस भूमिका में है। किसी भी राज्य के विधानसभा के स्पीकर की भूमिका आप समझ सकते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष उसके प्रति जवाबदेह होता है। सदन की कार्रवाई को वो चलाता है। एक कैबिनेट मंत्री से भी बड़ा दर्जा उसका होता है। मुख्यमंत्री और विपक्ष का नेता भी उसके प्रति जवाबदेह होता है। जी हाँ, ये है केरल के स्पीकर, एएन शमशेर नाम है इनका। ये कहते हैं कि गाजा पे जो हमला हो रहा है, हमास उसका जो जवाब दे रहा है,
1400 से अधिक इजरायली मारे गए, कत्ल किए गए, महिलाओं बच्चों के साथ रेप हुआ। ये सब रेजिस्टेंस है, मतलब प्रतिकार। हिंदी में उसको प्रतिकार करते हैं कि कोई आपके ऊपर जुल्म करे तो उसका जवाब है। वाह, ये शमशेर साहब का ये बयान है। और ये शमशेर साहब केरल जैसे लिटरेट राज्य के, जहां के लोग बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, धर्मनिरपेक्ष सोच वाले होते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसी केरल में पीएफआई का सबसे बड़ा अड्डा है, जिसको आज भी खत्म करने में एएनआई को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। आप यहाँ के लोगों की मानसिकता देखिए। इसी केरल में, जहां पर भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग रहते हैं, वहां पर यह बयान दिया जाता है और किसी के समर्थन में इस तरह का झंडा लहरा दिया जाता है। तो देखा ना आपने, जब कट्टरपंथ किसी के दिमाग में प्रभावी होता है तो अनाप शनाप कुछ भी करने के लिए किसी को प्रेरणा मिल जाती है। और यही है कट्टरपंथ की सबसे बड़ी मिसाल। और ये केरल में हो रहा है। भारत में इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि 2 धड़े बढ़ चुके हैं और बात इजरायल और हमास के संदर्भ में है। हमास का समर्थन करना केरल के जनता के लिए, उस जनता के लिए जो हमास का समर्थन करती है, 100% जनता की बात नहीं है। केरल में भी सनातनी है, केरल में भी भारत के समर्थन में लोग हैं, लेकिन गाजा में हमास का समर्थन करना, हमास की कार्रवाई को इस अंदाज में प्रस्तुत करना, ये तो पढ़े लिखे केरल के इन लोगों का काम है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। और शमशेर साहब यहाँ के स्पीकर हैं, इनका बयान भी सुनिए आप। ये बयान कहते हैं कि ये तो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिकार, प्रतिकार का मतलब ये होता है कि कोई आप पर अगर जुल्म करता है तो आप उसका विरोध करते हैं। तो विरोध करने का तरीका मतलब महिलाओं और बच्चों के साथ अगर बलात्कार किया है गाजा के हमास के वो लोग जो आतंकी हैं, जो किसी महिला का अपमान करते हैं और उसके ऊपर निर्वस्त्र करके अपना पैर रख करके अल्लाह अकबर का नारा देते हैं, ऐसे लोगों के प्रतिकार का तरीका एएन शमशेर साहब को बहुत अच्छा लगता है। ये केरल की संस्कृति बनाने और दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है। क्या है ये, आप इसका अनुमान खुद लगाइए। भारत में ही विरोध के लिए विरोध करने की ये राजनीति, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक साथ एक स्वर में कोई बात होनी चाहिए। और अगर देश का प्रधानमंत्री कोई बात बोल रहा है तो तमाम विरोधों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर तो एक स्वर में आवाज आनी चाहिए, और वो भी आवाज जो कि दोनों पक्षों को समर्थन देता हो, सही बात का समर्थन करता हो। इजरायल के खिलाफ अगर आतंकवाद का इस्तेमाल हो रहा है तो आतंकवाद का भारत ने विरोध किया, लेकिन फिलिस्तीनियों को अगर मानवीय सहायता देनी है तो भारत सहायता दे रहा। और यही नहीं, प्रधानमंत्री और भारत के तरफ से जो बातें कही गई, यूएन में भी आज की ये बड़ी खबर है कि यूएन में भी भारत ने स्पष्ट कर दिया है स्वतंत्र और स्थायी फिलिस्तीन का हम समर्थन करते हैं, लेकिन आतंकवाद का विरोध करते हैं। यह भारत की लाइन है। लेकिन इस लाइन में देश के अंदर में राजनीति करने के लिए और सिर्फ वोट बैंक के लिए ये कौन कट्टरपंथी लोग हैं जो अब भी प्रभावी हैं। आप जिस इजराइल और हमास का जिक्र रोज सुन रहे हैं, उस इजराइल में एक पूर्व प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री का विरोधी होते हुए भी मुश्किल की घड़ी में देश के साथ खड़ा हो गया और वो मिलीजुली सरकार में एक मंत्री की भूमिका निभा रहा है। आप देख सकते हैं, इसी इजराइल का उदाहरण है। नेफ्ताली जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो एक सैनिक अधिकारी की भूमिका में आ गए हैं। यहां पर मिलीजुली सरकार बन गई है, न सत्ता पक्ष न विपक्ष, क्यों देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। और भारत जैसे देश में जहां इतना मजबूत लोकतंत्र है, अब भी कट्टरपंथी किस तरीके से प्रभावी हैं और कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग किस तरीके का बयान देते हैं और कट्टरपंथी क्या क्या काम कर जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो केरल एक शिक्षित राज्य, और वहां पर जिसको फिलिस्तीन और इटली के झंडे के बीच क्या अंतर है इसकी पहचान न हो,
वहां पर एक मास प्रोसेशन होता है जो आप वीडियो में देख सकते हैं। वो प्रोसेशन निकाला जाता है और उसके बाद केरल विधानसभा के अध्यक्ष एएन शमसीर का बयान आता है। क्या हो गया है इस देश के कुछ राज्यों में कुछ नेताओं को? ये कौन सी राजनीति है और क्या इससे भारत की अच्छी छवि दुनिया के सामने पेश होती है? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अपेक्षित है आपसे। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।